हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स एकेडमी पे। उम्मीद है बच्चों आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना स्टूडेंट्स। ओके, नाउ मेरे बच्चे लास्ट लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप लोगों ने देखा हो तो मीटर ब्रिज पे था। मीटर ब्रिज, उसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, वीडियो नहीं देखी जाकर के देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जरूर देखा करिए बच्चे। बेनिफिट उसी का ही है, अदरवाइज कोई मजा नहीं आएगा फिर आपको ऐसा पढ़ने का। नाउ मेरे बच्चे, आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तरीके से बच्चे हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पार्ट भी कह सकते हैं इसे हम, जिसका नाम बच्चों क्या है, पोटेंशियोमीटर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, पूरे चांसेस हैं इसके आने के, अदरवाइज इसका न्यूमेरिकल जरूर आएगा बच्चे। इसके न्यूमेरिकल्स पे भी सेपरेट वीडियो बनाई है मैंने, वो भी जरूर आप लोग देखना। नाउ पोटेंशियोमीटर स्टूडेंट्स, अब पोटेंशियोमीटर बच्चे बेसिकली क्या होता है, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चे, इसको डेली लाइफ में कहां यूज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज, ये वोल्ट मीटर के कंपेयर में इतना एफिशिएंट क्यों है, वो आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा बच्चे मैं इस वीडियो में। सो मेरे बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना। पोटेंशियोमीटर को बच्चे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट जो पोटेंशियोमीटर का आप देख रहे हैं, जिसमें बच्चे इसकी पहली एप्लीकेशन होगी, इसकी दूसरी एप्लीकेशन पार्ट नंबर 2 ऑफ पोटेंशियोमीटर में आपको मिल जाएगी, जो इसके जस्ट बाद होगी। लेट्स स्टार्ट बच्चे। पोटेंशियोमीटर, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, जैसे कि इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियो मींस पोटेंशियल, मीटर मींस मेजर कर रहा है, मतलब एक ऐसी डिवाइस। अब एक मैंने फिर वो एक वर्ड यूज कर लिया, डिवाइस। और जब भी विपिन सर ने कहा है कोई चीज डिवाइस हो, तो फिजिक्स में हमेशा उसकी तीन चीजें होती हैं, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड द लास्ट वर्किंग। मेरे बच्चे, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके, जो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, पोटेंशियोमीटर जैसा नाम वैसा काम, एक ऐसे डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर और कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू और मोर प्राइमरी सेल। जो बेसिकली प्राइमरी पर्पस में हम यूज करते हैं, उनके ईएमएफ्स को मेजर और कंपेयर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। मेरे बच्चे, एक तरीके से एक एप्लीकेशन भी हो गई कि पहली एप्लीकेशन क्या होती है पोटेंशियोमीटर की, कि ये बच्चे सेल का ईएमएफ जो है कंपेयर, दो सेल का ईएमएफ कंपेयर कर सकता है। नंबर फर्स्ट, मेरी पहली एप्लीकेशन इसी पे होगी। मैं दो सेल लूंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे इसका ईएमएफ कंपेयर हो जाता है आपस में बच्चे। फर्स्ट एप्लीकेशन ये है। और बच्चे, इसके एप्लीकेशन नंबर 2 जो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे, कि ये एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है। बिल्कुल बच्चे, एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं बच्चे, तो वो भी आप नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखेंगे। आज का हमारा लेक्चर है इसकी पहली एप्लीकेशन की, कैसे ये दो प्राइमरी सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर देता है। तो मेरे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं इसे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, और तीन चीजें क्या है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और तीसरा वर्किंग। स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे मैं। पोटेंशियोमीटर क्या होता है पहले वो देखिए बच्चे। हाँ जी, इट इज बेसिकली it is used to measure, it is used to measure or compare, it is used to measure, it is used to measure or compare EMFs of, मेरे बच्चे, EMFs of two or more primary cells बच्चे, two or more primary cells। स्टूडेंट्स चलो ये बात भी क्लियर है, पोटेंशियोमीटर की पहली बात ये आ गई, ठीक है। नाउ मेरे बच्चे, इसका प्रिंसिपल जरा देखिए एक बार, कि इसका प्रिंसिपल क्या कह रहा है हमसे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरा देखिए बच्चे एक बार। प्रिंसिपल ये कह रहा है जी, और बच्चे प्लीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बिकॉज इसका मैकेनिज्म इस प्रिंसिपल पे टिका हुआ, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, पोटेंशियल ड्रॉप, ध्यान से बच्चों प्लीज, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर, potential drop across any length of the wire, any length of the wire of, मेरे बच्चों क्या, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड क्या बच्चों, कैरिंग क्या, कांस्टेंट करंट, एंड कैरिंग कांस्टेंट करंट। मेरे बच्चे, कांस्टेंट करंट इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, हाँ जी, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर। मेरे बच्चे, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एक तरीके से ये भी नल डिफ्लेक्शन पे ही काम करता है, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये बात तो रही प्रिंसिपल की। फटाफट से देखिए बच्चे, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं मैं आप लोगों से, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है ना स्टूडेंट्स।
बच्चे मैं चाह रहा हूं कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग से बना दूं उसका प्रॉपर में, तो प्लीज बच्चों यही देखिए इसी कंस्ट्रक्शन कैसे बन रही है, जरा वो आपको दिखाता हूं मैं कि फटाफट देखिए बच्चों स्टूडेंट्स है ना, बिकॉज कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डायग्राम जो है प्रॉपर बनना चाहिए इसका। तो ये देखिए बच्चे, ये एक तरीके से कंस्ट्रक्शनल डायग्राम हमारा है, एक तरीके से वर्किंग डायग्राम भी हम कह सकते हैं हमारी यही है। नाउ क्या होता है बच्चे इसमें, मैं बच्चों एक स्लाइडिंग वायर ले रहा हूं, ये ले ली बच्चे मैंने, है ना, ये मेरी स्लाइडिंग वायर है ए बी, जिसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। मीटर बिज में 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर की लेंथ होती है, ठीक है। नाउ अब मेरे बच्चे ये हमारा जो इनपुट सर्किट है इसमें क्या होगा, हमारा एक बैटरी लगी होगी, है ना, ओके। उसके बाद बच्चों क्या लगा होगा, हमारी मेन की लगी होगी बच्चों, मेरा फिर एमीटर लगा होगा, वो भी ठीक है। उसके बाद बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियोस्टैट, टैपिंग टाइप, वो लगा होगा RH। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये हमारी बच्चों क्या होगी, मेन की, ये हमारी मेन की है, वो मैंने लगा दी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, जो ये चीज आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम ड्राइवर सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, ड्राइवर सेल और ऑक्सिलरी बैटरी, ऑक्सिलरी बैटरी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, एक तरीके से ध्यान रखना। ये मैंने न्यूमेरिकल नाम लिया, कंफ्यूज ना हो बच्चे, बात ध्यान रखिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, इसका पोटेंशियल बच्चों मैंने मान लिया अपने आप में क्या है, E, आपने देख लिया स्टूडेंट्स, है ना। नाउ अब बच्चे हमारा सेकेंडरी सर्किट आ रहा है, जिसमें कि बच्चे जिन सेल्स का हमें EMF कंपेयर करना है वो दे रखे होंगे बच्चे। यहां क्या होगा बच्चों, देखो ये रहा मेरा पहला सेल स्टूडेंट्स, ठीक है, ये रहा मेरे बच्चों कौन सा, हमारा दूसरा सेल, ठीक है। मैंने मान लिया इसका EMF क्या है जी, E1, इसका EMF क्या है बच्चों, E2, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ बच्चे अब देखिए बच्चों क्या बेसिकली क्या होने वाला है ये। अब बच्चे आप देख सकते हैं यहां आपको इन दोनों सेल के सेपरेट कनेक्शन दिख रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार से बच्चे कनेक्टेड होंगे, जस्ट लाइक दिस, आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना। नाउ इसको बच्चों मैं बोलूंगा टू वे की, क्या बोलूंगा बच्चे, टू वे की, बिकॉज यहां पर सर्किट क्लोज और ओपन बिल्कुल दो तरीके से हो सकता है, तो यहां पर टू वे की है। और बच्चे जो किससे कनेक्टेड है, मेरे गैल्वेनोमीटर से आपके सामने है। और नाउ बच्चों ये हमारा क्या है, जॉकी, जो है स्लाइड हो जाएगी बिल्कुल, आपको पता है बच्चे। इसके ऊपर स्टूडेंट्स यहां पर क्या है बच्चों, मीटर स्केल फिट होगा ना। नाउ that is a 0, that is a 10, हाँ जी, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन तक, है ना स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके नाउ मेरे बच्चे, ये हमारा सर्किट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, आपके सामने है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, जरा वो आपको समझा देता हूं कि बेसिकली कैसे वर्क करता है। मैं यहां पर बच्चे प्लीज थोड़ा लिख देता हूं वर्किंग, जो हमारी वर्किंग अब होगी, अब हम क्या करेंगे वो आपको समझा देता हूं वन बाय वन। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारे पास दो सेल, ये रहा मेन सेल हमारा E है, आपके सामने वो भी है, ठीक है। नाउ अब दो की लगी हुई है, गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है, दैट इज व्हाट, ये जॉकी आपके सामने है ना। अच्छा अब क्या हुआ होगा, देखिए जैसे बच्चों मैं मेन सेल ऑन करूंगा, मेन की ऑन कर दूंगा मैं, तो क्या होगा, यहाँ टर्मिनल्स बनेंगे और बच्चे मेरी मेन बैटरी जो है पूरे सर्किट को करंट प्रोवाइड कर देगी, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मेरा एम क्या है, पहले E1 सेल, जो E1 सेल है इसका EMF नापूंगा, फिर E2 का EMF नापूंगा। बट एक बात ध्यान रखिएगा, यहां मैंने दो सेपरेट कनेक्शन किस लिए दिए हैं कि सोचो जब अगर मान लो इनका कनेक्शन एक ही होता तो ऑब्वियस सी बात है एक की रीडिंग में दूसरा जरूर इंटरप्रेट करता, जरूर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन क्रिएट करता। इसलिए बच्चे मैंने सेकंड और फर्स्ट दोनों कनेक्शन अलग रखा है। बेनिफिट देखिए क्या होगा, जब मेन की ऑन करूंगा, जॉकी को स्लाइड करूंगा फ्रॉम द पॉइंट ए से टू द पॉइंट बी तक, और बैलेंसिंग लेंथ ऑब्जर्व होगी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे टर्म मिलेगी वो मेरा क्या होगा बच्चे, अभी देखो आपको बताता हूं क्योंकि EMF होगा। प्रिंसिपल बेसिकली ये कह रहा है। अब होगा क्या वो समझ लीजिए, जब दो की आपके सामने लगी हुई है, जब आप मेन की ऑन करोगे करंट फ्लो हो जाएगा, मेन सर्किट में करंट आ जाएगा, जॉकी को स्लाइड करना शुरू करोगे, तो उस टाइम पर क्या करोगे बच्चे, आप जो की K2 है उसको ऑफ कर देना। ऑफ करने से बेनिफिट क्या होगा, सर्किट देखिए बच्चों कैसे कंप्लीट होगा। सर्किट कुछ बच्चे मेरा इस प्रकार से, ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है, आपको दिख रहा है बच्चे। मतलब मेन जो मैं इसके बेसिकली जो स्लाइड करूंगा जॉकी को ओवर द वायर AB, उसके प्रोपोर्शनल जो टर्म मुझे आएगी वही तो सेल का EMF होगा। बिकॉज हमारा अगर प्रिंसिपल भी आप देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, एंड कैरिंग कांस्टेंट करंट, वायर कांस्टेंट करंट कैरी कर रही होगी, आपको दिख रहा है यहां से, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बच्चे, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर, मतलब उस सेक्शन की बैलेंसिंग लेंथ, मतलब जो जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर विल रीड 0, उस बैलेंसिंग लेंथ को मैं काउंट कर लूंगा, और वही बैलेंसिंग लेंथ बिल्कुल प्रोपोर्शनल होगी उस EMF के जिस सेल का EMF आपको नापना है, कंपेयर करना है, वो आपके सामने बिल्कुल आ जाएगा।
अब थोड़ा सा यहां पर करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए बच्चे, प्रिंसिपल का पार्टी है। जब भी ये साइन हटता है हमेशा कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट इज के, और अगर मैं के निकाल दूं तो वो क्या होगा बच्चों, v बाई एल। आपको बताना चाहूंगा बच्चे, इसी के को बोलते हैं बच्चों क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पोटेंशियोमीटर में। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इसकी यूनिट हर बच्चे को पता लगी क्या होगी बच्चे, वोल्ट पर मीटर, है ना स्टूडेंट्स। नाउ अब देखते हैं यहां पर वर्किंग का पहला पार्ट क्लियर हो गया बच्चे, कि जैसे भाई मेन की ऑन कर दी, करंट फ्लो हुआ, जॉकी को स्लाइड करना शुरू कर दिया ए से बी की तरफ, और की K2 को ओपन कर दिया, K1 तो क्लोज है हमारी। जैसे आपने जॉकी स्लाइड करा तो L1 लेंथ पे आपको बैलेंसिंग लेंथ मिल गई स्टूडेंट्स, है ना। नाउ अब आपने क्या करा, सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट करा, एक छोटी सी फ्लक्चुएशन ये करी कि मेन की ऑन रहने दी। अब मैं बच्चों K1 को ऑफ कर रहा हूं, K2 को क्लोज कर रहा हूं, तो उसके केस में क्या हुआ बच्चों, अब सर्किट जो पहले ऐसे कंप्लीट हो रहा था, अब वो कुछ ऐसे कंप्लीट होगा, देखिए बच्चे। और फिर से दोबारा बच्चे मैं देखूंगा, मुझे एक बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगी, कौन सी वाली, L2, जो प्रोपोर्शनल होगी इसके EMF के। दोनों का रेशियो ले लूंगा, आप देखेंगे मजाक मजाक में बच्चे दोनों सेल्स का EMF कंपेयर हो चुका होगा मेरे बच्चे, है ना। करके दिखाते हैं, ये मैंने बच्चे आपको ऑलरेडी सारी बात समझा दी, बस फॉर्मेलिटी कर रहा हूं, किस तरीके से कर रहे हैं वो सारा 1 बाय 1 एग्जाम में जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे लिख के आना, फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे मैंने सर्किट ड्रॉ करा है एज इट इज ड्रॉ करके आना बच्चों, प्लीज ध्यान रखिएगा, है ना। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे इसकी वर्किंग, है ना। ये देखिए बच्चे वर्किंग में यहीं पर लिख रहा हूं उसकी, और कैसे हो रहा है ध्यान से देखिए बच्चे। व्हेन मेरे बच्चों क्या, मेन की K इज क्लोज्ड एंड की K1 is closed but key K2 is open and jockey J is slided over a wire, then we obtained a balancing length, what मेरे बच्चे, बैलेंसिंग लेंथ बच्चे L1, है ना। दैट इज बच्चे इसका मतलब क्या है सीधा, कि E1 प्रोपोर्शनल टू L1 हो गया स्टूडेंट्स, है ना। E1 प्रोपोर्शनल टू L1, यहीं से देखिए बच्चे, तो यहां से क्या हुआ, E1 इज इक्वल टू व्हाट मेरे बच्चे, K L1। ये मेरी बच्चों हो गई फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने, कितने आसान तरीके से बच्चे देख ली मैंने ना। और जहां आपको पता होना चाहिए बच्चों K को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बच्चे मेरा था फर्स्ट पार्ट, सीधा फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से हमने देख लिया। इसमें थोड़ा रब करना चाहूंगा बच्चे, बिकॉज़ स्पेस नहीं है इसमें। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने ये सारा नोट कर लिया होगा, मैं इसको प्लीज रब कर रहा हूं बच्चों, है ना। नाउ ध्यान से देखिएगा, ओके। सर्किट डायग्राम आपका एज इट इज बना हुआ है, और हम कौन सी एप्लीकेशन देख रहे हैं, जिसमें हम दो सेल के EMF को कंपेयर कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। सिमिलरली बच्चों क्या कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन तो ये रही, देखिए बच्चों। सिमिलरली अब क्या करूंगा बच्चे, व्हेन की क्या, K1 is open and की कौन सी, K2 is closed, then we obtained मेरे बच्चे, then we obtained a balancing length, कितने बच्चों मिल रही है मुझे, L2। दैट इज बच्चों क्या हुआ, E2 प्रोपोर्शनल टू L2, है ना बच्चे। तो E2 क्या हो गया बच्चे, यहां से K ऑफ L2, इक्वेशन नंबर हो गई है सेकंड, है ना स्टूडेंट्स। फर्स्ट ये रही, सेकंड ये रही। सिंपली क्या करेंगे बच्चे हम, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, मतलब मेरे बच्चे E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। आपके सामने रिजल्ट बच्चे आ चुका है। क्या रिजल्ट आ चुका है, आप जानते हैं बच्चे मीटर स्केल के ऊपर जॉकी स्लाइड कर रही है वायर, है ना। तो इसका मतलब ये जो बैलेंसिंग लेंथ है वो तो अपने आप मेजर्ड मिल रही है आपको, मेजरिंग वैल्यू आपको पता है अल्टीमेटली। तो देखो ना बच्चों, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मैं क्या कह सकता हूं कि जी फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ L1 एंड L2, for the given values of L1 and L2 we can simply calculate the value of E1 and E2। एक तरीके से अगर देखो ये दोनों वैल्यूज नोन है, L1 L2 नोन है, तो अल्टीमेटली E1 E2 आपस में कंपेयर होते गए बच्चे। यही तो आपको करना था। ये आपकी पहली बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी, जिसमें मेरे बच्चे मैंने आपको ये समझा दिया कि कैसे पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम दो सेल का EMF कंपेयर कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर 3 सेल हो तब क्या करेंगे, या 4 सेल हो तो क्या करेंगे। कुछ अरेंजमेंट ऐसे होगा, इसी सेल के बच्चे, इसी सेल के
सीरीज में और नंबर ऑफ सेल लग जाएंगे तो उनका नेट ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू उसकी बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगा, है ना। मैं बच्चे थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूं, है ना, कि कैसे मान लो अगर अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता तब हम क्या करते हैं। सपोज कर लीजिए बच्चे, थोड़ा सा बच्चे मैं रब करना चाहूंगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा बच्चों। बेसिकली कैसे आपको बोल रहा हूं मैं, मान लो जो बच्चों कॉन्फ़िगरेशन अगर कुछ ऐसी होती फिर हम क्या करते, ये न्यूमेरिकल भी बच्चे आपके एग्जाम में आ सकता है, तो देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना। मान लो फिगर बच्चों कुछ ऐसी होती तो कि बच्चे एक साल कुछ ये हमारा कॉम्बिनेशन था जस्ट लाइक दिस, है ना, E1 E2, है ना। और यहां से देखिए बच्चे यहां क्या हो रहा होगा, है ना स्टूडेंट्स, कुछ ये हमारा सेल, है ना, E1 E2। अब मेरे बच्चे सवाल ये है, ठीक है, अब यहां पर आपको पता है इसका नेट देखना पड़ेगा। अब कई बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम आती है कि सर दो सेल लगे हैं, पता नहीं चल पाता कि कब उनको ऐड करना है, कब उनके ईएमएफ सब्ट्रैक्ट करने हैं। विपिन सर की बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बच्चे, ट्रिक समझना क्या है, देखिए बच्चे दो सेल लगे होंगे कुछ ऐसे, है ना। अब यहां पर रिजल्ट E1 प्लस E2 होगा कि E1 माइनस E2 होगा, कैसे पता लगाऊंगा, उसका सिंपल रीजन है, देखना बच्चों ट्रिक क्या है वो समझना, बहुत काम की है। हमको पता है बच्चे सेल हो या बैटरी, करंट हमेशा उसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। देखिए बच्चे इसका करंट कैसे जा रहा होगा ये, अब बच्चे इसका करंट कैसे जा रहा होगा, वो भी ऐसे जा रहा होगा। तो इसका मतलब जब इनके करंट सेम डायरेक्शन में है तो करंट इनके ऐड हो रहे हैं तो इनके पोटेंशियल्स भी आपस में ऐड हो जाएंगे, है ना। जब इनके करंट सेम डायरेक्शन में है मतलब ऐड होंगे, सपोर्ट कर रहे हैं करंट इनके, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी ईएमएफ भी आपस में विल गेट्स एडेड। इसलिए बच्चे इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2, है ना। तो बच्चे अगर मैं इसमें बात करूं तो वो क्या मुझे दिखेगा कि E1 प्लस E2 प्रोपोर्शनल टू L1, या मेरे बच्चे E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1। बच्चे न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा पोटेंशियोमीटर का ऐसा, जिसमें आपको मजा आ जाएगा। मैं पहले बता दूं ताकि न्यूमेरिकल में दिक्कत ना हो आप लोगों को, कि कैसे 2 या 3 4 5 सेल हो तब हम क्या करेंगे। तो आपके सामने सेम फंडा देख लीजिए बच्चे, है ना। ना ये तो प्लस हो गया। अब जरा इसका देखते हैं कि इस सिचुएशन में क्या हो रहा होगा। देखो बच्चों एक बार, ये कुछ ऐसे लगा हुआ है ना, E1 और ये E2 है स्टूडेंट, ठीक है। सेम ट्रिक, सेल का अपना करंट निकाल के देख लो बच्चे, इसका करंट ये रहा और इसका करंट कुछ ऐसे जा रहा होगा, मतलब दोनों के करंट आपस में ऑपोजिट है। जब दोनों के करंट बच्चों आपस में ऑपोजिट है तो इनकी ईएमएफ भी आपस में ऑपोजिट होंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इसलिए बच्चों यहां क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चों ट्रिक ध्यान रखना, किसी भी चीज में फेल नहीं हो सकती ट्रिक, और हमेशा आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी, प्रॉमिस है मेरा बच्चों आप लोगों से। न्यूमेरिकल्स हो या डेरिवेशन कुछ और भी आपको एग्जाम में बोलते हो। नाउ स्टूडेंट्स सिमिलरली इस केस में क्या होगा, E1 माइनस E2 प्रोपोर्शनल टू L2, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL2। बच्चों जब मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, L1 बाय E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ऑब्वियसली बात है, फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ L1 and L2 हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, ईएमएफ को कंपेयर कर लेंगे, है ना। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कितने आसान तरीके से बच्चों आप लोगों को मैंने ये पूरा मैकेनिज्म समझा दिया पोटेंशियोमीटर का, जिसमें कि मैं पोटेंशियोमीटर की हेल्प से दो सेल या उससे ज्यादा सेल जो होंगे उनके ईएमएफ को कंपेयर और मेजर कर दूंगा। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप लोगों से बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 2, जिसमें मैं इसी पोटेंशियोमीटर के यूज से आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकलवा दूंगा सेल की, तो प्लीज उसका वेट करिए। थैंक यू सो मच।